हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रवि एंड वाचिंग माय टू जेड स्टूडियो। दोस्तों, डिस्कस करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। झारखंड टेट में एक क्वेश्चन टाइम एंड टेंस से 100% रहेगा। जैसे कि आप सभी जानते हो, 2016 में 23 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ था, जो कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस से था। दोस्तों, मैं इंडिविजुअल एक एक क्लास बनाता हूं हर एक टेंस के लिए, उससे आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तब तक आप सेंटेंस को, तब तक आप वर्ब को देख के आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि ये पर्टिकुलर कौन सा टेंस में आता है। ठीक है, इसीलिए बिल्कुल स्किप मत करना। 10 मिनट का सेशन रहेगा। 10 मिनट के अंदर में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आपका दिल दिमाग दोनों में बैठा दूंगा कि जिंदगी में नहीं बोलोगे। ठीक है, देखो, फ्यूचर कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, कंटिन्यू। अगर हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें या तो पास्ट कंटिन्यूअस का बात करें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या था? मैं खा रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं गा रहा हूं। जो काम अभी चल रहा है उसको हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। मेरा टेंस सिखाने का एक टेक्निक है कि जो भी टेंस मैं सिखाता हूं उसका प्रीवियस टेंस को मैं आपको रिकॉल करा देता हूं। उससे क्या होगा, आप कोऑर्डिनेट कर पाओगे प्रेजेंट टेंस के साथ, हम लोग जो ऑलरेडी सीख चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस सीखेंगे। उससे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या है? जो काम मैं अभी कंटिन्यू कर रहा हूं, मतलब मैं लिख रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं गा रहा हूं, मैं सो रहा हूं। जो भी सेंटेंस देख के आपको लग रहा है कि ये काम अभी कंटिन्यू हो रहा है, उसको हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। अगर दोस्तों आप मेरा सारे टेंस का क्लासेस नहीं अटेंड किए हो तो वीडियोज में जाओ, सारे क्लासेस अवेलेबल है यार। जेटेट का 300 से ज्यादा क्लासेस अवेलेबल है। सारा क्लास को देखो, 100% आपका यूजफुल क्लासेस है सारा। ठीक है, देखो, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अब आते हैं हम पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या था? जो काम हम कर रहे थे, यानी कि मैं लिख रहा था, मैं पढ़ रहा था, मैं गा रहा था, मैं सो रहा था, जो काम हम पास्ट के समय पे कर रहे थे उसको हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते थे। ठीक है, फ्यूचर अब हो गया हम लोग का फ्यूचर कंटिन्यूअस। इन फ्यूचर जो काम हम लोग करते रहेंगे। देखो कितना अच्छा टेक्निक है। प्रेजेंट में मैं खा रहा हूं, मैं लिख रहा हूं। पास्ट कंटिन्यूअस में मैं लिख रहा था, मैं पढ़ रहा था, मैं खा रहा था। फ्यूचर में मैं लिखते रहूंगा, मैं पढ़ते रहूंगा, मैं खाते रहूंगा, मैं गाते रहूंगा। यार ऐसे टेक्निक पता है पूरा यूट्यूब में, कोई पूरा किताब में कहीं पे नहीं मिलेगा। इतना शॉर्टकट और इतना आपको यूजफुल आपको टेक्निक मैं बता रहा हूं। ठीक है, जो सेंटेंस देख के आपको लग रहा है कि इन फ्यूचर में ये काम होते रहेगा, उसको हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बोल रहे हैं। पास्ट कंटिन्यूअस किसको बोले थे? पास्ट के समय पे, यानी कि अतीत के समय पे जो काम कंटिन्यू हो रहा था उसको हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बोल रहे हैं। जैसे मैं लिख रहा था, मैं पढ़ रहा था, वो सो रहा था, वो गा रहा था, वैसे काम जो पास्ट में हो रहा था। प्रेजेंट में क्या हो गया? मैं लिख रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं गा रहा हूं, मैं सो रहा हूं। ऐसे काम जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है। तो आशा करता हूं कि इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि फ्यूचर कंटिन्यूअस कौन सा है? जो फ्यूचर में, भविष्य काल में जो काम होते रहेगा उसको हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बोल रहे हैं। जैसे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। मैं पढ़ता रहूंगा, ठीक है, मैं आपका इंतजार करता रहूंगा, सीता गाना गाती रहेगी, ठीक है, वह सोती रहेगी। क्या बोल रहा है कि भविष्य में किसी खास वक्त पर काम होते रहेगा, उसको हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बोल रहे हैं। दोस्तों, लाइक करना भूल जाते हो और कमेंट भी डालना भूल जाते हो। अभी से ही लाइक और कमेंट कर दो कि मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने में थोड़ा सा मोटिवेट हो। ठीक है, देखो, कोई भी टेंस का आइडेंटिफाई हम कैसे करें? देखो, टाइम एंड टेंस इतना इंपॉर्टेंट है ना इन फ्यूचर में। अगर आप स्टेट बोर्ड से हो, अगर आप सीबीएसई या तो आईसीएसई बोर्ड से नहीं हो, अगर आप स्टेट बोर्ड से हो, यानी कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैसे बोर्ड से हो, जहां से हम सभी स्टूडेंट्स पास आउट हुए हैं, वहां का 85% स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम होता है कि इंग्लिश पढ़ तो लेता है, बोल भी, इंग्लिश पढ़ लेता है, लिख लेता है, लेकिन बोल नहीं पाता है। क्यों नहीं बोल पाता है पता है इसका रीजन? इसका रीजन यही है कि उसके अंदर में इंस्टेंट सेंटेंस मेकिंग पावर नहीं है। अब इंस्टेंट सेंटेंस मेकिंग पावर क्यों नहीं है? क्योंकि उसका टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अगर आपका टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इंग्लिश ग्रामर का 80% चीज आप सीख गए हो। ठीक है, इसीलिए प्लीज रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो को वॉच करना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और टेंस आपका सिर्फ जेटेट को नहीं, दुनिया में जो भी आप कंपिटिटिव एग्जाम दोगे आपका कभी पीछा नहीं छूटेगा ये। ठीक है, तो सेंटेंस फॉर्मेटिंग अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या है। देखो, कोई भी इंग्लिश सेंटेंस में लोग जो फॉर्मेटिंग करते हैं उसमें 3 चीज लगता है। एक तो होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है वर्ब, तीसरा होता है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसके साथ साथ ऑक्सिलरी वर्ब का यूज होता है। अब इसमें क्या लगेगा? सब्जेक्ट रहेगा, सेल लगेगा, विल लगेगा, साथ में बी लगेगा, V1 के साथ में आईएनजी लगेगा, प्लस यहां पे ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, तो अभी बात यहां पे आता है कि कहां पे सब्जेक्ट तो जो हो गया, मैं जो काम कर रहा हूं वो सब्जेक्ट हो गया। जो वर्ब, यानी कि जो काम है वो हो गया वर्ब। ऑब्जेक्ट जिस चीज को काम कर रहा है। मैं स्कूल जाता रहूंगा, मैं हो गया सब्जेक्ट। कौन स्कूल जाते रहेगा? मैं। जाना, जाते रहूंगा, गोइंग हो गया आपका वर्ब। कहां जाते रहूंगा? मैं स्कूल में जाते रहूंगा, तो ऑब्जेक्ट हो गया आपका स्कूल। इंग्लिश सेंटेंस, इंग्लिश से ज्यादा इजी दुनिया में कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, कोई भी लैंग्वेज नहीं है। ठीक है ना, लेकिन इसको पकड़ना थोड़ा सा दिक्कत है।
तो फिर से मैं बता रहा हूं, सब्जेक्ट कौन हो गया? जो काम को कर रहा है। मैं लिखते रहूंगा, मैं यानी कि जो काम को कर रहा है, मैं हो गया सब्जेक्ट। लिखना वो हो गया वर्ब। मैं लिखते रहूंगा तो वर्ब हो गया लिखना, ठीक है ना। अब अगर इसमें मैं क्या बोलूंगा, मैं कॉपी में लिखते रहूंगा, तो कॉपी हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। देखो अभी हम लोग आते हैं, आपको समझाऊंगा कि सेल का यूज कहां होगा और विल का यूज कहां होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है। देखो इससे जानने से पहले आपको जानना जरूरी है पार्सन। बिना पार्सन का आप ऑक्सिलरी वर्ब यूज नहीं कर पाओगे। इज, एम, आर, वाज, वेर, सेल, हैव कहां लगेगा, आप यूज नहीं कर पाओगे। पर्सन का बारे में मैं बहुत अच्छी तरीके से मेरा सारा इंग्लिश क्लास में समझाया हूं, इसमें भी आपको समझा दे रहा हूं। देखो फर्स्ट पर्सन क्या है, कौन सा है फर्स्ट पर्सन दुनिया में? मैं जो बोल रहा हूं, ओनली आई, आई जो है वही फर्स्ट पर्सन है। आपको, आप जो सुन रहे हो यानी कि यू, आप जो सुन रहे हो वो हो गया यू, वो हो गया सेकंड पर्सन। आपको और मुझे यानी कि आई को और यू को छोड़ के दुनिया में जितना भी चीज है सारा घुस जाएगा आपका थर्ड पर्सन के अंदर में। मैं फिर से बता रहा हूं, मैं दुनिया में ओनली आई, आई इज द वर्ड, आई इज द एक ऐसा वर्ड है जो कि आपका फर्स्ट पर्सन है, यानी कि मैं से इकलौता, दूसरा में कुछ है ही नहीं। और मैं को छोड़ के फर्स्ट पर्सन में कुछ है ही नहीं और, यानी कि मैं हो गया फर्स्ट पर्सन। आप जो सुन रहे हो यानी कि यू हो गया सेकंड पर्सन। आपको और मुझे छोड़ के दुनिया में जो भी दिख रहा है सारा चीज हो गया आपका थर्ड पर्सन में। अब इसको दो भाग में है, एक हो गया सिंगुलर, दूसरा हो गया प्लूरल। सिंगुलर में क्यों? आई का सिंगुलर एक में एक ही होता है। जब यहाँ पे बहुवचन हो जाएगा तब हो जाएगा हम लोग, वी, ठीक है। यू, योर्स। यहां पे अब आता है थर्ड पर्सन में, आपको और मुझे। ही जो वर्ड है ना, ही मतलब ही जो वर्ड है वो ना आप हो ना मैं हूं, ठीक है। अब ही में जब बहुत सारा हो जाता है ना तब हो जाता है दे, मतलब वे लोग। वे लोग जो वर्ड है इसके अंदर आप भी नहीं हो, उसके अंदर मैं भी नहीं हूं, उसके अंदर थर्ड पार्टी का बहुत सारा आदमी है, ठीक है। इसलिए ही, सी, राम, सम, जो भी वट नाम जो आप भी जानते हो, नाम वट प्लेस जो है सारा जो है आपका थर्ड पर्सन में आता है, ठीक है। अब आई के साथ लगेगा सेल, बाकी सारा सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर, सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, सारे की जगह में लगेगा विल, ठीक है। कुछ एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं तो आपको इजी रहेगा ज्यादा समझने में। देखो मैं पढ़ता रहूंगा, सब्जेक्ट कौन हो गया? मैं, ठीक है। क्या वर्ब कौन सा हो गया? पढ़ना, ठीक है। तो आई शेल बी रीडिंग। स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है हम लोगों का? सब्जेक्ट होगा, सेल होगा, बी विल नहीं तो विल होगा, साथ में बी होगा, प्लस वर्ब में आईएनजी होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। इसको याद रखना। वर्ब सब्जेक्ट हो गया, सेल लग गया, आई के साथ सेल लग गया, बी लग गया, रीडिंग हो गया। मैं पढ़ता रहूंगा, हम लोग काम करते रहेंगे, वी शेल बी वर्किंग। हम लोग गरीब को सेवा करते रहेंगे, वी शेल बी सर्विंग द पोर, ठीक है। देखो हम लोग गरीब को सेवा करते रहेंगे, इंग्लिश ट्रांसलेट बनाते समय हम लोग सेवा करते रहेंगे गरीब को, ट्रांसलेट आपका ऐसे होता है, हम लोग सेवा करते रहेंगे, वी शेल बी सर्विंग द पोर, ठीक है। देखो तुम खड़े रहोगे, यू विल बी स्टैंडिंग, ठीक है। देखो कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम समझाते हैं कि जैसे क्या मैं पढ़ता रहूंगा, इसके केस में सबसे पहले क्या हो जाएगा? ऑक्सिलरी वर्ब आ जाएगा, सेल नहीं तो विल आ जाएगा सबसे पहले, उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आपका अगर नॉट है तो नॉट लगेगा, नहीं तो बी लगेगा प्लस V1 के साथ आईएनजी। जैसे क्या मैं पढ़ता रहूंगा, शेल आई बी रीडिंग। क्या हम लोग काम करते रहेंगे, शेल वी बी वर्किंग। क्या हम लोग गरीब को सेवा करते रहेंगे, शेल वी बी सर्विंग द पोर। क्या हम लोग खड़े रहेंगे, विल यू स्टैंडिंग। देखो सेंटेंस बनाना सीखना आपको जरूरी है। जैसे हम क्या बोले कि अगर पहले नॉर्मल सेंटेंस को आपको क्वेश्चन से वाचक, ठीक है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या लगेगा? सबसे पहले सेल लग जाएगा, नहीं तो विल लग जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, और अगर नॉट है तो नॉट लगेगा, नहीं तो बी लगेगा, उसके बाद वर्ब में आईएनजी लग जाएगा, ठीक है। अब इसका कुछ देख लेते हैं इंट्रोगेटिव में WH क्वेश्चन, जैसे व्हेन, व्हाई, हाउ, ये सब का यूज कैसे होता है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि मैं क्या पढ़ता रहूंगा, मैं क्यों पढ़ता रहूंगा, वाई शेल आई बी रीडिंग, हम लोग कैसे काम करते रहेंगे, हाउ शेल वी बी वर्किंग, हम लोग क्यों गरीब को सेवा करते रहेंगे, वाई शेल वी बी सर्विंग द पोर, तुम कब खड़े रहोगे, व्हेन यू विल बी स्टैंडिंग। दोस्तों क्लास कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। थैंक यू।